सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्ते। दोस्तों, आजकल परीक्षा का समय चल रहा है। स्नातकोत्तर की परीक्षा निकट ही है और ऐसे में सभी को प्रश्न पत्रों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं ये वीडियो एक प्रश्न पत्र का उल्लेख करते हुए बना रही हूँ, जिसमें कि MA MSc फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान विषय का जो प्रथम पेपर है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड न्यूट्रिशन ब्रांच में से पेपर का नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, शोध विधियाँ एवं सांख्यिकी। ये 2023 का पेपर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। NEP के तहत ये पिछले वर्ष हुआ था। इसमें समय 3 घंटे निर्धारित था और ये पूर्णांक 75 नंबर का था। इसमें समस्त खंडों के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी कि इसमें कई सारे खंड हैं, खंड A, खंड B, खंड C, और जो भी उनके ऊपर निर्देश दिए गए हैं हर खंड के ऊपर, उसके अनुसार इसका उत्तर हमें देना है। लघु उत्तरीय की अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की सीमा 500 शब्द है। 200 शब्द मतलब 2 पेज, 500 शब्द मतलब 5 पेज। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पेपर है गृह विज्ञान विषय का, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड न्यूट्रिशन ब्रांच का। इसका हम मतलब ये कॉमन पेपर है, दोनों ब्रांच के लिए ये कॉमन पेपर है, शोध विधियाँ एवं सांख्यिकी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें अब एक सेक्शन A है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बेटा 50 शब्दों में देने हैं और हर उत्तर हमारा 2 नंबर का है, यानी कि 5 प्रश्न इस सेक्शन में दिए गए हैं, तो ये सेक्शन हमारा 10 नंबर का होगा। इस वर्ष भी ये इसी प्रकार का है, लेकिन हमारे कुल प्रश्न पत्र की अब समय बाध्यता 2 घंटे कर दी गई है। तो उसमें क्या परिवर्तन है हम ये आगे देखते हैं। तो फिलहाल हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ज़रा डिस्कस कर लें। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि क्या है? व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड मतलब हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसीजर के तहत अपना रिसर्च का कार्य करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, एक समस्या होती है और उस पर हम एक क्वेश्चनियर का निर्माण करते हैं, फिर तथ्यों को एकत्रित करके व्यवस्थित करते हैं और फिर एक टेबुलेशन करते हैं और एक हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट कंक्लूजन के तहत ये एक वैज्ञानिक विधि है। स्वतंत्र चर क्या होता है? चर मतलब जो हम वेरी कर सकते हैं, कई प्रकार के चर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा है स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी चीज़ को एक कारक होता है और जो कि दूसरे को प्रभावित करता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लें, बहुत ही आसान सा, यदि हम समय से अपनी पढ़ाई करेंगे तो हमारा परीक्षा फल भी अच्छा होगा। यानी कि परीक्षा फल किस पर डिपेंड है? हमारे समय सारणी पर, हमारी प्लानिंग पर, हमारी अध्ययन पर। तो अध्ययन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा परीक्षा का रिजल्ट। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब अति लघु उत्तरीय की श्रृंखला में ही तीसरा प्रश्न है, केस स्टडी डिज़ाइन। केस को स्टडी करना, हमें किसी एक केस का, उसमें वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है और कोई भी एक अध्ययन का क्षेत्र कोई भी हो सकता है, जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उसको डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, देखेंगे, गहराई से उसके विषय में जानेंगे। उसी को हम कहते हैं केस स्टडी करना, केस स्टडी डिज़ाइन। अब आता है साक्षात्कार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू।
इंटरव्यू, जैसा कि नाम से ही हम घबरा जाते हैं कि अब इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। कभी तो हमारा इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, कभी ग्रुप डिस्कशन होता है जिसको जीडी कहते हैं, कभी हमारा पैनल डिस्कशन होता है, इनफॉर्मल टाइप से होता है, पहले हम शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। यानी कि इसके कई सारे प्रारूप हैं। इसी का हल आपको इसमें प्रश्न में देना है, इंटरव्यू के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंभावित प्रतिदर्शन। असंभावित प्रतिदर्शन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जो कि बहुत ही इजी वे है, फास्ट वे है। इसमें हम कोई भी नॉन रैंडम, मतलब एक फिक्स कोटा है, कन्वीनियंस के आधार पर हम एक पर्पजिव, एक उद्देश्य के तहत हम कोई भी सैंपल का चुनाव करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब सभी इसमें इकाइयों की संभावना नहीं रहती है, हम उन्हीं इकाइयों की पर स्टडी करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आता है सेक्शन बी, और ये सेक्शन ए में हमको केवल 50 शब्दों में, यानी कि आधे पेज में ही हमको आंसर लिखना है। हमें समय को अपना डिवाइड करना है, जिससे कि हमारे ये नहीं है कि हम 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर तो हम 1 घंटे में फिनिश करें, और जो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है उसको हम 5 मिनट में करें। तो यही हमारी प्लानिंग होती है बेटा। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि आपको 5 प्रश्न करने हैं 8 प्रश्नों में से, और हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर का है और 5 प्रश्न करने हैं। चॉइस है, इसमें आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है उन्हीं को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसमें शब्दों की सीमा 100 शब्द निर्धारित की गई है। 100 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। अब इसमें आपका जो सेक्शन बी है उसमें पहला प्रश्न है, शोध के उद्देश्य क्या हैं। अब शोध में एक हमारी समस्या होती है, और उस समस्या को हल करने के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं। हमें क्या मेज़र करना है, कैसे करना है, उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं, जिससे कि हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकें। उसकी एक तैयारी करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसी को हम एक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक शोध से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो पास्ट इवेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको प्रेजेंट से कोरिलेट करना, वर्तमान स्थिति के अनुसार उसको कोरिलेट करना, वही क्या है, हमारे ऐतिहासिक शोध हैं। प्रयोगात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्रयोगात्मक शोध क्या है। प्रयोगात्मक शोध मतलब ऐसा कार्य जिसमें जो हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, नियंत्रित कंडीशंस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर करते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकें। परिकल्पना क्या है। परिकल्पना मतलब क्या है। सॉरी दोस्तों, पहला हमारा उसके बाद का प्रश्न है, शोध में समाधेय समस्या क्या है। समाधेय मतलब सॉल्वेबल प्रॉब्लम। हम ऐसी समस्या लें जिसका कि हम सॉल्यूशन निकाल सकें, जो वास्तव में जिस पर हम शोध कार्य कर सकें, जिस पर कि हम एक डिज़ाइन फॉर्मुलेट कर सकें, एक सैंपल ले सकें, डेटा ले सकें, एनालिसिस कर पाएँ, वही हमारी सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। हम ऐसी समस्याओं का चयन नहीं करेंगे जिस पर कि हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएँ। परिकल्पना किसे कहते हैं। परिकल्पना मतलब इट इज़ अ टेंटेटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब परिकल्पना मतलब चारों ओर चिंतन करना, कोई भी अपना एक ऐसा सुझाव देना जो कि तर्कपूर्ण हो, और उसी को फिर हम बाद में अपने रिसर्च के तहत क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वही हमारी हाइपोथेसिस है। प्रश्नावली के प्रकार बताइए। प्रश्नावली प्रश्नों की श्रृंखला जिसका कि प्रयोग हम डेटा कलेक्शन में करते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। तो कभी ये कई प्रकार की होती हैं, ये भी हमारी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें कि हम विचारधाराओं को टेस्ट करते हैं, कभी फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा को करते हैं, सेकेंडरी डेटा को करते हैं। तो ये कई प्रकार की हमारी प्रश्नावली होती है। अब आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, चर क्या है। चर, व्हाट इज़ चर। वेरिएबल
जो वेरी होता है, ऐसे लक्षण या गुण हैं जिसमें अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं जिसको हमें मेज़र करना होता है। अब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी हमारे स्टिमुलस हैं उनको हम इसके द्वारा हम इसमें स्टडी करते हैं। मापनी विभेदक प्रविधि क्या होती है? मापनी विभेदक स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक, ये हमारे नॉमिनल हैं, ऑर्डिनल हैं, इंटरवल हैं, रेशियो हैं, कई प्रकार के मापनी विभेदक होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें कि आपके 8 प्रश्न दिए हैं, इसमें से आपको 4 करने हैं। अब इसी सेक्शन में इस बार आपका बदलाव किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है, और इसमें हर प्रश्न आपका जो 4 प्रश्न करने हैं वो 10 नंबर का है, यानी कि 40 क्रेडिट का हो गया, 40 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन है। लेकिन इस बार भी ये 40 मार्क्स का है, लेकिन प्रश्न करने हैं आपको 2। 4 प्रश्न दिए जाएंगे तो 2 करने हैं, लेकिन पिछले वर्ष ये 3 घंटे का पेपर था तो इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए थे तो 4 करने थे। इन प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसमें बड़े प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि आपको 400 शब्द में उनका उत्तर लिखना है 4 पेजों में। गृह विज्ञान में शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रतिदर्श के बारे में विस्तार से लिखिए। अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार पद्धति के महत्व एवं सीमाओं को लिखिए। शोध समस्याओं के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक अच्छे निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन। आखिरी प्रश्न है, देव निर्देशन के प्रकार एवं गुण दोषों का वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप लोग लिख कर एक प्रॉपर तैयारी करिए, अच्छी किताबों का चयन करते हुए। इसके इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरे कई सारे वीडियोस हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उनका भी आप अध्ययन कीजिए। और अभी आपके पास बेटा थोड़ा समय है, मैं सोचती हूँ कि 10 दिन तो हैं ही हैं। यदि आप अब भी जग गए और मज़े से आपने तैयारी कर ली तो निश्चय ही आप परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इन वीडियोस को दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।